नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्वों का दोस्तों यहाँ 21वां पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दोस्तों क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझा था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लोरीन बनाने की व्यापारिक विधि। दोस्तों क्वेश्चन यदि व्यापारिक विधि के नाम से पूछा जाए तो आप डीकन विधि या फिर नेल्सन विधि से इसे हल कर सकते हैं, या फिर यदि क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाए कि क्लोरीन बनाने की डीकन विधि को लिखिए, तो पहले आपको इस तरह से लिखना है डीकन विधि। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात दोस्तों HCl को उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में O2 के साथ 450 डिग्री C पर गर्म किया जाता है, दोस्तों क्लोरीन का निर्माण होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, अभिक्रिया 4 अनुपात में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हम दोस्तों, 1 अनुपात है हमारा ऑक्सीजन। दोनों आपस में मिलकर 2 अणु तो जल के बनाएंगे और 2 अणु क्लोरीन के रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो जल के साथ हाइड्रोजन से मिलकर जल का निर्माण कर लेती है, एवं दोस्तों जो क्लोरीन है उसे मुक्त कर देती है। आगे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर के अनुसार पूछा जाता है, तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। यदि क्वेश्चन दोस्तों डीकन विधि 5 नंबर में आता है तो फिर आपको इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों चित्र को समझते हैं। डीकन विधि में दोस्तों मुख्य रूप से 4 कक्ष होते हैं। पहला कक्ष दोस्तों होता है ऑक्सीकरण कक्ष, अर्थात दोस्तों से उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं। दूसरा शीतकारक कक्ष, तीसरा दोस्तों धावन कक्ष और चौथा होता है शुष्कन कक्ष। सबसे प्रारंभ में दोस्तों जो ऑक्सीकरण अर्थात उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसके अंदर 4 आयतन तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दोस्तों 1 आयतन वायु के मिश्रण को दोस्तों प्रवाहित किया जाता है। नीचे की तरफ से दोस्तों गर्म गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे इस कक्ष का तापमान दोस्तों लगभग 450 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये झावा पत्थर हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन झावा पत्थरों को दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। तब दोस्तों दोनों गैसें आपस में मिलकर जल और क्लोरीन का निर्माण कर लेती हैं। दोस्तों जल और क्लोरीन आगे की तरफ इस पाइप के द्वारा आगे बढ़ते हैं और शीतकारी कक्षक में आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस कक्षक में टेम्परेचर बहुत अधिक हो चुका था। इस टेम्परेचर को दोस्तों कम करने के लिए शीतकारक कक्ष अर्थात दोस्तों ठंडे कक्ष में इन्हें पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन और जल ठंडे हो जाते हैं। आगे दोस्तों इस पाइप की सहायता से, यहाँ पर दोस्तों ये पाइप कांच के बने हुए होते हैं, इनकी सहायता से इन गैसों को धावन कक्ष में पहुँचा दिया जाता है। ऊपर से दोस्तों जल गिराया जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है वो तली में जाकर बैठ जाता है, और जो गैस होती है वो यहाँ से क्वार्ट्ज के टुकड़े दोस्तों ये भरे हुए हैं, इनसे होती हुई शुद्ध होती हुई आगे बढ़ती है। चूँकि दोस्तों क्लोरीन के ऊपर जल गिराया गया है, तो अब यहाँ पर जो शुद्ध क्लोरीन है उसमें कुछ मात्रा में नमी आ जाती है। नमी को दोस्तों दूर करने के लिए शुष्कन कक्ष में पहुँचाया जाता है। शुष्कन कक्ष में दोस्तों नम वाली क्लोरीन के ऊपर H2SO4 गिराया जाता है, जिसके कारण दोस्तों जो H2SO4 होता है क्लोरीन की नमी को सोख कर नीचे बैठा देता है, और दोस्तों क्लोरीन को शुद्ध रूप में क्वार्ट्ज के टुकड़े से होती हुई आगे पहुंचा देता है। इस प्रकार दोस्तों शुद्ध क्लोरीन का निर्माण हो जाता है। पुनः दोस्तों ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकारक कक्ष में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु को लिया है। कुछ उत्प्रेरक के रूप में झावा पत्थर को यहाँ पर लिया गया है क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डुबोकर। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। दोस्तों टेम्परेचर 450 रहता है। चूँकि दोस्तों टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर गैसें गर्म हो जाती हैं, तो इनको शीतकारक कक्ष में अर्थात दोस्तों ठंडा करने के लिए पहुंचा देते हैं। इसे दोस्तों फिर धावन कक्ष में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ऊपर जल गिराया जाता है। इसमें क्लोरीन दोस्तों नमी वाली क्लोरीन बन जाती है। अगले कक्ष में दोस्तों क्लोरीन से नमी को निकाला जाता है। इसके लिए H2SO4 का विलयन इसके ऊपर टपकाया डाला जाता है, जिससे दोस्तों क्लोरीन शुद्ध रूप में बाहर निकल जाती है, और नमी के साथ जो अणु होते हैं दोस्तों वो H2SO4 के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। देखिए दोस्तों इसकी विधि को समझते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में झावा पत्थर क्यूप्रिक क्लोराइड विलयन में भिगो कर रख देते हैं तथा ताप 450 डिग्री कर देते हैं। आगे दोस्तों HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ क्लोरीन बनती है, जिससे कुछ अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें जल से क्वार्ट्ज टुकड़ों की सहायता से साफ किया जाता है। फिर दूसरे कक्ष में दोस्तों इसे पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर H2SO4 गिराया जाता है इसके ऊपर, जिससे क्लोरीन की नमी को दूर कर दिया जाए। जिससे देखिए दोस्तों नमी को दूर कर लिया जाता है, अर्थात दोस्तों H2SO4 द्वारा इस नमी को सोख लिया जाता है। आगे दोस्तों क्रियाविधि उत्प्रेरक द्वारा किस प्रकार से यह क्रिया होती है, तो सबसे पहले दोस्तों क्यूप्रिक क्लोराइड के 2 अणु लेकर क्यूप्रिक क्लोराइड तथा क्लोरीन का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों हमारे क्लोरीन का निर्माण हो चुका है। आगे दोस्तों जो क्यूप्रिक क्लोराइड है वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है, वहाँ पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्यूप्रिक ऑक्साइड क्लोराइड बना लेता है। आगे दोस्तों यही क्यूप्रिक ऑक्साइड क्लोराइड HCl में मिलकर जल को बाहर कर देता है, और क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों उत्प्रेरक द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि है। ये दोस्तों हमारी थी डीकन विधि।
अगले पार्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे नेल्सन विधि को। धन्यवाद दोस्तों।